हमारे बहुत ही सम्मानीय भाई सत्येंद्र शर्मा जी हमारे बीच में बैठी हुई हमारी बहन जी और हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज मैं बड़े हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में गांव बेदलपुर में एक ऐसी प्रतिभा निकल करके आई जिन्होंने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद प्राप्त होता है और इस जन्म को प्राप्त करके जो मनुष्य इस जीवन का लक्ष्य समझ लेता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल रोटी कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि स्वयं का, परिवार का, क्षेत्र का नाम रोशन करना। जिसके जन्म लेने से जिस परिवार का, जिस क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन होता है वो व्यक्ति महान होता है। तो मैं अपने इस युवा साथी को, भाई रमेश चंद जी ने जिस प्रकार से इस युवा साथी को संस्कार दिए, क्योंकि कोई प्रतिभा आगे निकल करके आती है वैसे ही नहीं आ जाती है। वैसे शास्त्र के अनुसार आयु, जाति, लिंग, भोगा, तीन चीजें हमें निश्चित होती हैं गर्भावस्था में, आयु, जाति और भोग। परंतु उसके साथ साथ कुछ माता पिता के भी होते हैं और उसमें कहा जाता है संस्कार जयंते सुखानी दुखानी च। संस्कार के माध्यमों से ही बच्चा आगे बढ़ता है और संतोष मिलता है। तो सर्वप्रथम तो मैं उन माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को इस समाज को दिया है, जिस पुत्र रत्न ने जो है हमारा बहुत ही नाम रोशन किया है। समय को देखते हुए परंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगा, एक छोटा सा दृष्टांत देकर के मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। स्वामी विवेकानंद का नाम आप सभी ने सुना होगा, जानते होंगे। 1893 में जब वो शिकागो के अंदर गए, बड़ी मुश्किल से एक बहुत बड़ा इतिहास है, परंतु मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जब वो शिकागो पहुंचे और सम्मेलन जो सर्वधर्म सम्मेलन था, उसमें उनको वहां पहुंचने के लिए बहुत विवश होना पड़ा। उनके पास कोई साधन नहीं था, वस्त्र तक नहीं थे, बहुत मलिन वस्त्र थे, परंतु एक महिला ने उनको वस्त्र आदि दिए और वहां तक पहुंचाने का काम किया। और जब उनका नंबर आया, बोलने का नंबर आया, मंच पर आए, तो ऐसा उनका इतिहास आज तक गाया जा रहा है और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक गाया जाएगा। तो उनका जो भाषण था, उनका जो बोलने का तरीका था, वो सारे उस समय सब धर्म सम्मेलन में जो है स्तब्ध कर दिया। और जैसे ही बोल करके मंच से नीचे आए, चलने लगे, तो फ्रांसीसी दो युवती उनके पीछे पीछे चलने लगी। स्वामी विवेकानंद ने मुड़ करके देखा और देख करके उन युवतियों से पूछा, कैसे आप मेरे पीछे हैं? तो वो दोनों बहन कहती हैं कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद स्तंभ रह गए और अपने मन ही मन में सोचने लगे कि भाई ये युवतियां हैं, यंग हैं, ये मुझसे क्या पूछना चाहती हैं, क्यों मिलना चाहती हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, बहन जी बताओ आप क्या जानना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? कि मैं केवल उनमें से एक बेटी कहती है, युवती कहती है कि हम आपके भाषण से, हम आपकी प्रतिभा से, हम आपकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि आपने हमारे यीशु को भी पीछे छोड़ दिया। और यहाँ का सारा समाज ये कहता है कि ये कौन ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है जिसने यहाँ सारे समाज को जो है उथल पुथल कर दिया है। तो मैं केवल और केवल ये जानना चाहती हूँ कि मैं उस माँ का दर्शन करना चाहती हूँ जिस माँ ने ऐसा पुत्र रत्न दे करके और ऐसा पुत्र रत्न दे करके संसार को जो है गौरवान्वित किया है। क्या मैं आपकी माँ का दर्शन कर सकता हूँ?
स्वामी विवेकानंद कहते हैं। जब स्वामी विवेकानंद ने यह बातें सुनी तो स्वामी विवेकानंद रोमांचित हो जाते हैं और नमन करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, तू धन्य है कि तूने ऐसे लाल को पैदा किया जिसने 7 समंदर भारत का नाम रोशन किया। तो मैं सर्वप्रथम उस माता के लिए भूर प्रशंसा और धन्यवाद देना चाहता हूं, उस पिता को जिसने अपनी कोख से ऐसा लाल पैदा करके इस गांव का क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ कहना चाहता हूं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, कभी उसको मत भूल जाना। जब तक हम अपने में विद्या प्राप्त करते हैं, विद्या का सबसे पहला लक्षण होता है विद्या ददात विनियम। विद्या का सबसे पहला लक्षण होता है विनम्रशीलता, नम्रता, शालीनता, सहजता, सरलता, सौंदर्यता, सौहार्दता, आत्मीयता। ये लक्षण जब व्यक्ति में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति और आगे बढ़ता चला जाता है। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ इस युवा साथी को, जिसने केंद्र स्तर तक FCI में प्रबंधक पद जो है ग्रहण किया है, तो मैं कहना चाहूंगा आप जहां कहीं भी रहें, अपने माता पिता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को न भूलें और निरंतर इस बात को याद रखें कि मैंने जिस परिश्रम से इस पद को पाया है, मेरे माता पिता ने इतने परिश्रम से मुझे यहाँ तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है, मेरे गुरु ने जो इतना प्रयास करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं इस पद पर रहता हुआ भी एक ऐसी मिसाल ऐसा कायम करूंगा कि लोग याद करें कि इस क्षेत्र का ये नौजवान जो है अपनी दशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है और धर्म और संस्कृति को आगे ले जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस युवा साथी को बहुत बहुत ढेरों आशीर्वाद देता हुआ भव्य स्वागत के रूप में कहना चाहूंगा कि निरंतर ऊंचाइयों को छूता हुआ, क्योंकि मानव शास्त्र कहता है उद्यानम ते पुरुष देवयानम, हे मनुष्य तू ऊपर उठ नीचे न गिर। तो निरंतर ऊंचाइयों को छूता हुआ निरंतर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्चिम शबरी यदत्राह स्तरै रंगै स्थित्वाम स्वस्ति ही स्वस्ति ही स्वस्ति ही। ओम शम।